हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, अच्छी हूँ। थोड़ी थोड़ी अच्छी हूँ, थोड़ी थोड़ी बुरी हूँ। तो आज है 2 नहीं 2 नवंबर। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, स्टार्टिंग है ना। तो आज है 2 नवंबर और मैं कल की हो गई करवा चौथ। आज मैं जा रही हूँ कमर पे प्लास्टर बंधवाने, क्योंकि मेरी कमर का दर्द और बढ़ रहा है दिन में दिन। तो डॉक्टर ने बोला ही था, वो डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदिक वैद्य है, तो उन्होंने बोला ही था, लेकिन गिनती तो डॉक्टर में ही आती है ना। तो उन्होंने बोला ही था कि आपको हर हफ्ते बांधने हैं, लेकिन मैंने राखी के टाइम पे बंधवाया था और उसके बाद से अभी तक की नहीं बंधवाया, लेकिन आज मैं बंधवाऊँगी। और एक और गुड न्यूज़ है कि मेरी भाभी को बेटी हुई है, तो यानी मेरे भैया और भाभी को दोनों को बेटी हुई है। तो जमा तो आज मैं वो भी दिखाऊंगी, लेकिन देखते हैं अभी जो भी होता है। लेकिन बहुत खुशी है कि मैं पहली बार बुआ बन गई। तो आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलिए, मेरे भैया भाभी के भी लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बस चलते हैं। और जो भी कुछ भी होता है मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। ब्लॉग पे बने रहिए। क्या देख रही? पीली पीली दोनों माँ बेटी पीली पीली। मम्मी दिखा तेरा बैंडेज। नहीं बता मम्मी के शर्ट बड़ा बड़ा जब बैठे थे तब तक के लिए आए तो बोलो दाबेली। हेलो हेलो हेलो। तो मैंने कल यहाँ पेट में, यानी पेट में नहीं, कमर में पूरा बांधा है। हल्का सा दिखा सकती हूँ, ये प्लास्टर बंध गया है कमर में। और दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत लोग बहुत कुछ बातों को फेक समझते हैं, इसीलिए। और कल फिर वहाँ से आके मैंने कुछ शूट नहीं किया, भाई भी बाहर गाँव गया और मैंने रास्ते में भी कुछ शूट नहीं किया था। मुझे कुछ मेडिसिन्स मिली है, इसको दूध में डाल कर के पीना है। बोनवीटा के जैसा टेस्ट है उसका। और ये ऑयल, जिससे जो मेरे शोल्डर और बैक में पेन होता है ना, तो उसमें लगाने के लिए। और कल मैं गई थी, मैंने ये कुछ टी शर्ट्स लाई थी भाई के लिए, घर के पास की शॉप से लाई थी। तो ये टी शर्ट्स उसको बहुत छोटी हो रही है और मैंने उनको डबल एक्सेल मांगा था, बट उन्होंने सिंगल यानी एक्सेल ही दिया था। तो अभी मुझे ये कपड़े चेंज कराने हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बेटी को लेकर के, देखती हूँ उसके साइज़ का कुछ होगा तो वो ले लेती हूँ, क्योंकि पैसे तो शॉप वाले देंगे नहीं। हालांकि वो पहचान के, बट अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे इतना फील हो रहा कि मेरे 1500-1600 रुपये, 1580 रुपये डूब गए। यानी अननेसेसरी मुझे फालतू की ख़रीदारी करनी पड़ रही है। और दूसरी चीज़, आज तो इतना सोई होंगी मैं, पूरे दिन मैं सोई रही। वो दवाई का असर था कि पता नहीं क्या था। आपको लग भी रहा होगा मेरे फेस पे से कि बहुत चढ़ा चढ़ा यानी चेहरा है। दिन भर सोई रही मैं, ना कुछ काम कर पाई ना कुछ कर पाई। तो चलो देखते हैं अभी क्या खरीदते हैं। अब ये बैंडेज उसने 5-6 दिन बोला है रखने के लिए। तो आज तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस हाथ मुँह धो लिया था। अभी उसने बोला था कि स्पंज करना, लेकिन इतना भाग पूरा बैंडेज से कवर है, कमर से लेकर के पूरा। कल देखती हूँ। और ये बहुत ईचिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है इसमें। हालांकि उसका असर बहुत ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी जो आंटी है ना, वो तो पूरे बाइक से गिरे थे, एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो उनको तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप व्हील चेयर पर आ जाओगे, यानी अब नहीं आप चल पाओगे। वो वहीं से ठीक हुई। मेरी जो बड़ी मम्मी है वो भी एक बार गिर गए थे, तो उनका भी वैसे ही हुआ था। उनको पैरालिसिस टाइप हो गया था, जैसे पैर में जान ही नहीं थी, खड़े ही नहीं हो पाते थे। तो उनको भी डॉक्टर ने नहीं बोल दिया था, या फिर ऑपरेशन बोले थे, लेकिन वो भी वहाँ से ठीक हुए। ऐसे 3-4 लोगों का एक्सपीरियंस है करके मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। लेकिन ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। मेरी जो शक्ल है वो देख करके भी आपको समझ में आ रहा होगा कि रात भर नींद नहीं पड़ती, और दवाई की वजह से नींद बहुत आती है, लेकिन सो नहीं पा रही थी। आज दिन भर सोई रही। तो पहले ये है, क्योंकि टाइम हो जाएगा तो फिर कपड़े चेंज नहीं हो पाएंगे, इससे बेटर है पहले कपड़े चेंज करके आते। तो चलो देखते हैं। हम लोग वही शॉप में गए जहाँ इनॉग्रेशन हुआ था,
लेकिन वहाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो भाभी मैंने वो दुकान वाले भैया बोले कि तुझे अब 3-4 दिन में और माल आएगा तो आप आकर के फिर ले जाना, कोई इशू नहीं है, पेमेंट जमा रहने दो। तो हम लोग फिर वहाँ से देख करके आ गए। वैसे कलेक्शन अच्छा है, बट हमको जो पसंद आ रहा था ना वो साइज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। तो साइज़ में यानी कुछ छोटा पड़ रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ रहा था। और ये मैं देख रही थी हमारी लिटिल प्रिंसेस के लिए फ्रॉक, बट लिया नहीं। तो बस इस तरीके से था। आज फिर मैंने चीट किया। चीट यानी मैं तो बहुत चटोरी हूँ, एक नंबर की चटोरी हूँ। तो हमने मंगा लिया है पिज़्ज़ा। तो बस अभी मैंने यहाँ से फर्स्ट टाइम मंगाया है, लेकिन इन नालायकों ने लापिनोस पिज़्ज़ा है नागपुर से, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स कुछ भी नहीं दिया। बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को उस चीज़ को लेकर के। यार पैसे तो बरोबर ले लेते हो और बाकी चीज़ें नहीं देते हो। तो चलो अभी जो हमारे घर में पड़े हुए ऑरिगेनो है हम उसी से काम चलाएंगे, क्योंकि हम जब डोमिनोज से मंगाते हैं ना तो हमको बहुत सारे देते हैं, तो हम लोग छुपा छुपा के मेरे पर्स के इसमें भी रहते हैं। तो शुरू करते हैं, रिव्यू भी बताऊंगी आपको कैसा है इसका टेस्ट। तो ये आ गए हैं हमारे मस्त मस्त पिज़्ज़ा। 3 पिज़्ज़ा मंगाए हैं, हम 3 लोग हैं। एक नमूनी यहाँ बैठी है मुँह फुला के, दूसरी नमूनी यहाँ है, और तीसरी नमूनी जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और ये मेरे बुग्गी बुग्गी सो गए खाना वाना खा के। अब ये बेचारों को तो पिज़्ज़ा मिलता नहीं है, तो चलो इन्जॉय करते हैं। तो पहला पिज़्ज़ा है हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा। दिखने में तो बोल नहीं सकते, ओके ओके लग रहा है, बस देखते हैं इसका टेस्ट। चलो उठाओ अपना अपना। कैसा है टेस्ट? अच्छा है। बच्चों को तो कुछ भी अच्छा लगता है। अभी मैं टेस्ट बताती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चैनल कैसा है और ये क्या है, लेकिन अच्छा लगता है ना। मुझे ओके ओके ही है। जो एकदम चीज़ी आना चाहिए ना वो नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी और ऐसे भी। तो ये है हमारा सेकंड पिज़्ज़ा, पनीर और कैप्सिकम। अब इसका देखते हैं हम क्या है टेस्ट। तो ये पिज़्ज़ा दिखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है, बट अभी खा के इसका रिव्यू देंगे कि कैसा है। पहला वाला कैसा लगा देखो? ठीक ठीक था। इधर देख के बात कर। ठीक ठाक। प्राइस के अकॉर्डिंग टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट ओके ओके ठीक है। प्राइस के हिसाब से मुझे डोमिनोज का टेस्ट एंड फ्लेवर दोनों बहुत बेटर लगते हैं। प्राइस भी सही है और टेस्ट भी सही है, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि होना चाहिए ना। कस्टमर कभी कंपनी वाले देखते हैं तो हम भी यार पैसा दे करके मंगवाते हैं ना, तो थोड़ी अपनी मेंटेन करना चाहिए। ये है हमारा तीसरा पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा की हालत देखो, पूरा का पूरा बाहर। तो उसने डिलीवरी वाले ने लाया भी नहीं अच्छे से। अब इसका टेस्ट और रिव्यू देते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नहीं अच्छा लगा है तो भी कुछ ना कुछ कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।